तरफ, जबकि न्यूट्रोफिल्स पे रिसेप्टर मौजूद होता है IgG के लिए। और ये IgG जो है ये सिर्फ एक ही तरह की ऐसी एंटीबॉडी है जो कि ऑप्सोनाइजेशन करती है, जिससे बैक्टीरिया जो है वो बहुत आसानी के साथ फेगोसाइटोज किए जा सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स पे कोई भी क्लास 2 MHC प्रोटीन डिस्प्ले नहीं होगी, और अगर MHC क्लास 2 मौजूद नहीं है तो यकीनन ये नहीं हो सकता कि कोई भी एंटीजन हेल्पर टी सेल को जो है प्रेजेंट किया जा सके, क्योंकि जब हेल्पर टी सेल को कोई भी एंटीजन प्रेजेंट करना होता है तो उसको MHC2 मॉलिक्यूल के साथ उसका अटैचमेंट ज़रूरी होता है। अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी फेगोसाइट्स हैं, बट वो प्रेजेंटेशन करते हैं एंटीजन की हेल्पर टी सेल। न्यूट्रोफिल्स डबल एज स्वॉर्ड के तौर पे काम कर सकते हैं। एक उनका काम जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है कि ये माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी शो करेंगे, माइक्रोब को किल करेंगे। लेकिन इसका जो नेगेटिव एक्शन है वो क्या है कि इस माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी के लिए एक्चुअली ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जो हैं ये माइक्रोब्स को तो किल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। जैसे अगर स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हो जाए और उससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो उसके अंदर ग्लोमेरुलाई को डैमेज होता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी रीज़न न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसिकली न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये एक एंजाइम रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसको ग्लोमेरुलाई की वॉल पे, उसकी मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये एक्टिवेट होता है C5a से, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से एक्टिव किया जाता है। इयोसिनोफिल्स जो हैं ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसके अंदर मौजूद जो ग्रैन्यूल्स हैं ये बेसिकली रेड हो जाते हैं जब इन्हें राइट स्टेन के साथ हम स्टेन करते हैं। ये रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इयोजिन डाई है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ, जो कि इन सेल्स के अंदर मौजूद होती है, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर मौजूद होती है, उसके साथ बाइंड कर जाती है। जो नेगेटिव चार्ज्ड इयोजिन आके पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ अटैच होगी तो ये उसको स्टेन कर देगी, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं जब राइट स्टेन से स्टेन किए जाते हैं तो ये रेड कलर में नज़र आते हैं। इयोसिनोफिल्स का नंबर कुछ डिजीज़ में एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम इयोसिनोफीलिया कहते हैं। इयोसिनोफीलिया ज़्यादातर पैरासिटिक डिजीज़ के अंदर और हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर देखने में आता है, जबकि प्रोटोजुआ से जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर इयोसिनोफीलिया नहीं होता। इयोसिनोफिल्स का फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन इसका जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नज़र आता है वो माइग्रेटरी लार्वी जो नीमाटोड्स के होते हैं उनको किल करने में ये अहम होता है। उससे डिफेंस के लिए इयोसिनोफिल्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता क्या है कि जब कोई लार्वी, जो नीमाटोड का लार्वी है वो आता है बॉडी के अंदर, तो उसकी सरफेस पे इयोसिनोफिल्स जो हैं वो अटैच होते हैं और उसमें अपने ग्रेन्यूल से ऐसा जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिससे क्यूटिकल उसकी अफेक्ट हो जाती है लार्वे की। जब क्यूटिकल अफेक्ट हो जाएगी तो सर्टेनली ये होगा कि वो मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एक्चुअली ये जो अटैचमेंट है ये डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स हैं इयोसिनोफिल की सरफेस पे FC पोर्शन के लिए। हैवी चेन ऑफ IgG और IgE की हैवी चेन जो है उसके FC पोर्शन के लिए जो रिसेप्टर है वो कहाँ है? इयोसिनोफिल की सरफेस के ऊपर मौजूद है। इसके थ्रू ये अटैच होता है लार्वी के साथ। इसके अलावा इयोसिनोफिल्स जो हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज़ ये क्या करते हैं कि इसके अंदर हिस्टामिनेज प्रोड्यूस हो सकता है इसके ग्रेन्यूल्स में,
जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो हिस्टामीन को डिग्रेड कर देगा। हिस्टामीन एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है इमीडिएट रिएक्शन का, और उसको डिग्रेड करने के लिए हिस्टामिनेज इयोजिनोफिल के ग्रैन्यूल्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ग्रैन्यूल्स जो हैं इयोजिनोफिल्स के, ये इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स हैं या परऑक्सीडेजेस हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और ये टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज किया जा सकता है उन प्रोटीन्स के थ्रू, और उसकी वजह से जो एस्थमा है वो कॉज हो सकता है। इयोजिनोफिल्स जो हैं ये फेगोसाइटोज तो कर सकते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन ये इतना वीकली इसको फेगोसाइटोज करते हैं कि पायोजेनिक बैक्टीरिया से ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। पायोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो पस फॉर्मिंग होते हैं, जिनसे इन्फेक्शन हो जाए तो पस वहाँ पे जो है बनना शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रोपेनिक है, उसमें ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स रिड्यूस हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर इयोजिनोफिल्स मौजूद हैं लेकिन वो फेगोसाइटोसिस करेंगे, लेकिन उस इन्फेक्शन को क्लियर नहीं कर सकते, उससे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो फेगोसाइटोसिस तो इसके अंदर होगी, लेकिन जो एंटीजन है वो हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, और इसकी ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन जो है वो इंटरल्यूकिन 5 उसको स्टिमुलेट करता है। बेसोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि अगर राइट स्टेन से स्टेन किए जाएंगे तो ये ब्लू कलर के अपेयर होंगे। और ये ब्लू कलर क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज मेथाइलिन ब्लू है वो कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल में पाए जाते हैं। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं, बहुत सारे इनके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो बेसोफिल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं, जबकि मास्ट सेल्स सर्कुलेट नहीं करते और ये टिश्यू के अंदर फिक्स रहते हैं, जैसे कि स्किन के नीचे या म्यूकोजा में जो कि रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर मौजूद होता है। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एफसी पोर्शन ऑफ हैवी चेन ऑफ आईजीई के लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। जब आईजीई के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस लिंकिंग करेंगे एंटीजन के साथ, तो उस वक्त मीडिएटर्स डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आएंगे, जैसे हिस्टामिन प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें परऑक्सीडेजेस हो सकते हैं, हाइड्रोलेजेस हो सकते हैं। ये सब मिलके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके बाद सिवियर किस्म का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस देखने में आता है। मास्ट सेल्स का इनेट रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकी सरफेस पे टॉल लाइक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और वायरसेस को भी। डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस आके अपने स्पेसिफिक टॉल लाइक रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद सिग्नलिंग कैस्केड सेल के अंदर चलता है। जो मास्ट सेल्स हैं ये डिफरेंट किस्म के साइटोकाइंस और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज होगी किसी भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एपीसीज हैं, और ये अडेप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो उसको इनिशिएट करते हैं। मास्ट सेल्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन में और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स भी, जो कि कार्टिलेज को जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होता है बोन्स के दरमियान उसको डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। थैंक यू।